लक्स डांस इंडिया डांस। डांस को अपनी जिंदगी मानने वालों के मंच पर आप सबका स्वागत है। हर गुजरता हफ्ता हमें सबसे बड़े डांसिंग स्टार के थोड़े और करीब लाता जा रहा है और हर हफ्ते आप ही यानी डांस के चाहने वाले ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसे इस मंच पर आगे बढ़ना है और किसे नहीं। तो आपका फैसला सर आंखों पर लिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन 4 डांसिंग स्टार्स को जनता ने इस हफ्ते सबसे कम वोट्स दिए हैं वो सभी जनता की कसौटी पर असुरक्षित माने जाएंगे और उन चारों को वहां इस रेड सोफे पर बैठना है। तो आइए सबसे पहले बिनी, अमर और अमृता के बारे में जनता का फैसला जानते हैं। बिनी, अमर और अमृता, आप तीनों डांसिंग स्टार्स में से 2 डांसिंग स्टार्स जनता की कसौटी पर सुरक्षित हैं और एक डांसिंग स्टार जिसे जनता ने कम वोट्स दिए हैं वो जनता की कसौटी पर असुरक्षित है। तो आप तीनों में से जो पहला डांसिंग स्टार जनता की कसौटी पर सुरक्षित है वो है अमर। कांग्रेचुलेशंस अमर, आपका सफर इस मंच पर जारी है। तो प्लीज आप बैक स्टेज जाइए और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू ऑडियंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमृता और बिनी, आप दोनों में से एक डांसिंग स्टार जनता की कसौटी पर असुरक्षित है और एक डांसिंग स्टार सुरक्षित। वो सुरक्षित डांसिंग स्टार इस हफ्ते जनता की कसौटी पर सबसे ज्यादा वोट्स पाने वालों में से दूसरे स्थान पर है। तो जनता की कसौटी पर वो पहला डांसिंग स्टार जो आज असुरक्षित है वो है अमृता। कांग्रेचुलेशंस बिनी, आपका सफर इस मंच पर जारी है। एंड आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप हो सेकंड हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट। जोरदार तालियां हो जाए एक बार बिनी के लिए। ऑल द बेस्ट बिनी। थैंक यू। आप बैक स्टेज जाइए और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू। अमृता, आज आप जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। आपको जनता ने कम वोट्स दिए हैं और हो सकता है कि शायद आपको ये मंच छोड़कर आज जाना पड़े। वी विश ऐसा ना हो। ऑल द बेस्ट। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आप जाकर उस रेड सोफे पर जाकर बैठ सकती हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डांस के जरिए खुशियां बांटने का सिलसिला। हमारे अगले डांसिंग स्टार जब पिछले हफ्ते जनता की कसौटी पर असुरक्षित घोषित किए गए थे तो ग्रैंड मास्टर को काफी आश्चर्य हुआ था और लगता है कि जनता को भी उतना ही आश्चर्य हुआ है। तभी तो उन्होंने जमकर वोट किए और इस हफ्ते अपने अमर को सुरक्षित किया है। तो पेश है जनता का प्यार लिए टैलेंट्स की टोली से अमर। कुमार अमर, ऑल द बेस्ट। Hey!
होकर गिर बैठे और परनारों से खून बहे रे। कौन गिरा है कौन कटा है जिस महतम है कौन कहे। छक्के छूट गए दुश्मन के ओंकारा। अरे छक्के छूट गए दुश्मन के धरती मांगे चुटकारा। ओंकारा 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 बहुत खूब अमर, जोरदार तालियां। अमर, आप सच में इस मंच पर बहुत बड़े लड़ैया हैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपको मयूरभंज छाव भी आता है। तो देखते हैं कि आपने ये जो आज अटेम्प्ट किया मयूरभंज छाव, वो मास्टर रेमो को पसंद आया या नहीं। मास्टर रेमो, कैसा लगा आपको? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमर ने ये आर्ट फॉर्म किया, बहुत ही अच्छा लगा। सही कहा है, मयूरभंज 3 तरीके के होते हैं। एक मयूरभंज और एक सरायकेले का मयूरभंज होता है और एक पुरुलिया का होता है। इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि ये एक ही मयूरभंज छाव में ही विदाउट मास्क किया जाता है और ये बाकी 2 फॉर्म से ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव और थोड़ा सा कम एग्रेसिव है। बाकी 2 बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है उस वाले में। लेकिन इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? परफॉर्मेंस मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये ट्राई किया जो 2-3 फॉर्म्स है, जो 1-2 वो जो टर्न करते हैं, हाँ वो जो टर्न करते हैं उसमें भी बॉडी आपका मूव होना चाहिए। उसमें वहाँ पे आप थोड़े स्टिफ लगे। बाकी 2-3 जगह पे आप काफ़ी थे। मेरे को वो जो आपने बैरल जंप लिए थे जो तलवार के साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। पहली बात तो ये कि अमर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये कॉस्ट्यूम आप पर बहुत अच्छा लग रहा है एंड थोड़ी और खूबसूरती आपके परफॉर्मेंस में लाना ज़रूरी है क्योंकि आप ऑब्वियसली उसमें माहिर नहीं हैं इस वक्त, लेकिन जो भी आपने किया स्टेज पर इट वाज वेरी वेल डन। आई लाइक दैट पोर्शन जब आप ऊपर गए थे और आपने टर्न ट्विस्ट करके आप कैमरा में देखे, दैट वाज वेरी नाइस। आई वुड से अ वेरी वेरी वेल अटेम्प्टेड एक्ट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक वेल डन। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। I just want to say a little bit about मयूरभंज छाव। ये जो मयूरभंज छाव का जो फॉर्म है ये महाराजाओं के लिए किया जाता था टू शो देम एज इन द कोर्ट। और इसमें बहुत सारे फोक मूवमेंट्स भी आ गए एंड देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द मेल एंड द फीमेल एनर्जी, जो पुरुष और स्त्री का जो एनर्जी है वो साथ में घुल गया। सो इट्स नॉट जस्ट अ वॉरियर डांस, इट्स ऑल्सो यू हैव टू कीप योर बॉडी वेरी सॉफ्ट, बैलेंस, पॉस्चर बनाने हैं। अबाउट कमिंग टू हिज परफॉर्मेंस, आई मस्ट से दैट अमर के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट डांस था बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी उसमें बहुत है to kind of be very strong and physical, but to be soft, कोमलता लाने में उसी डांस फॉर्म में immediately after that it's a little difficult. And अमर, आपने जितनी कोशिश की उस हद तक मैं I must say I'm very very satisfied. जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, अपने चेहरे में आपने जिस तरह से उसको एक्सप्रेशंस दिया, उसको मीनिंग दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत अच्छा किया आपने एंड वेरी ग्रेसफुली डन। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, आपको सुंदर लगा इनका परफॉर्मेंस? You are a terrific performer. Terrific. Very, very graceful. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो But मच। कहीं किसी चीज की तुम में पता नहीं क्या है तुम में, तुम अभी भी खुल कर नहीं आ रहे हो, क्यों? सर, जब मैं यहाँ आया था, जब से मैंने ऑडिशन देना शुरू किया टॉप 100, मैंने सबको नोटिस किया यहाँ पे, जितने भी अच्छे डांसर से ट्रेंड है या नहीं ट्रेंड है, कि किस तरह से वो लोग डील करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। तो मुझे अपने अंदर कुछ कमियां लगने लगी। आज इनको ये ना कह सके कि ये छोटे शहर से है, देखो इसको थोड़ा ये नहीं आता या इसको वैसे नहीं आता। तो बस उस ऐसा कॉन्शियस हो गया हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी शायद उस वजह से। छोटे शहर का क्या मतलब है? छोटे शहर में टैलेंट पैदा नहीं होता? होता है सर। तुम सामने खड़े हो ना, जी सर। लाखों के तादाद में से एक हो जो अभी इस वक्त खड़ा हुआ है, द बेस्ट 12 में से एक।
दादा उसका ये कॉम्प्लेक्स है कि वो छोटे शहर से है और उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है और स्टाइल नहीं मार सकता। और हम भाई साहब एक बात बताऊं, अभी भी मैं इंग्लिश बोलता हूं, लोग बंगाली में ट्रांसलेट करते हैं। प्लीज गेट अप, Yes, sir. ये सब कुछ छोड़ दो, पीछे रखो। किसी से जाके पूछो नहीं मुझे क्या करना चाहिए। कोई मैजिशियन नहीं है, आप खुद मैजिशियन हो। अपने आप से बात करो Yes, sir. कि आई एम लाइक दिस, आई एम गुड, आई एम गुड, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। एंड थोड़े थोड़े देखना, इट विल कम आउट। ओके, I'll try. Thank you, Bye-bye. sir. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच। अमृता के अलावा 3 और डांसिंग स्टार्स जनता की कसौटी पर असुरक्षित घोषित किए जाएंगे और उन्हीं में से किसी एक को, जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं, आज ये मंच छोड़कर जाना होगा। तो किसके सपनों को मिलेगा आपका साथ और कौन आज ये मंच छोड़कर चला जाएगा, हम जानेंगे बस एक ब्रेक के बाद। ये है लक्स डांस इंडिया डांस। और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की। अब क्या बताएं, अब होता यह है कि अगर ऐसा ना हो तो कैसा हो, हमेशा लोग यही सोचते हैं। और अगर समझो वैसा ना हो तो कैसा हो। बस 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 ओ, अभी उसको समझाते समझाते मैं इतना वक्त खा गया, अभी तुम भी खाओगे क्या? थोड़ा तो फुटेज। परफॉर्मेंस प्लीज। जय, नाराज कर देना ग्रैंड मास्टर को, हमेशा कुछ ना कुछ उल जलूल करते हो। अब ग्रैंड मास्टर का गुस्सा ठंडा करने का सिर्फ एक ही उपाय है, क्या? अपने अगले डांसिंग स्टार को बुलाने का। क्योंकि जब हमारी अगली डांसिंग स्टार मुस्कुराती है तो हमारे ग्रैंड मास्टर जन्नत में पहुंच जाते हैं। तो जल्दी से बुलाते हैं गीता की गैंग से बिनी शर्मा को। जोरदार तालियां हो जाए बिनी शर्मा के लिए। कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है भैया। अब मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। शुरू करते हैं मास्टर रेमो से। मास्टर रेमो। प्रॉप बहुत अच्छा लगा मुझे, फायर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे बिन्नी वो वाली बिन्नी नहीं लगी जो हर टाइम आती है और डांस करती है। बेली डांस बिगनिंग में जो आपने किया, क्योंकि हम बेली डांस देख चुके हैं और कौन से लेवल पे है था वो भी देख चुके हैं।
जो आपने किया, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप बेली डांस और करना चाहेंगे आगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप उठते हैं और जिस तरीके से वो बीट पे वेव की तरह वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कमाल का बेली डांस हम देख चुके हैं। तो आज बिन्नी मुझे वो वीरानी लगी जो हर टाइम आती है। ऑल द वेरी बेस्ट। सर, जो भी गलतियां आज के परफॉर्मेंस में हुई है, आई मेक श्योर कि अगली बार वो नहीं होगा। एंड जिस तरीके से हमेशा वीरा स्टेज पर आती है, अगली बार भी वैसे ही आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। यू नो, आपने बहुत प्लेजेंटली ये परफॉर्मेंस दिया, डेफिनेटली। आई जस्ट फील दैट फॉर द बेली डांसिंग सेक्शन जो कमर का थिरकना होता है वो थोड़ा और होना चाहिए था मेरे हिसाब से। एंड यस, द प्रॉप के there were many possibilities that we could have explored, but all the same, you know, all the best to you, Binny, थैंक यू सर। and Veera, rock it. थैंक यू सर। बिनी, आज आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मास्टर्स की बातें थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए हम उन पे काम करेंगे। इफ़ दे फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट, नॉट एन इशू, क्योंकि हम जानते ही हैं, लाइक दे से, कि आप में वो टैलेंट है और उन्होंने आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा है। सो मे बी टुडे वाज नॉट योर डे, बट आई थिंक यू डिड अ फैब जॉब, सो थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। ग्रैंड मास्टर, क्या आपको भी ऐसा लगा कि आज नहीं, बिनी? मैं किसी के साथ सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आई थिंक शी इज़ डन ए फैबुलस जॉब। इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि एक परफॉर्मेंस देख रहा था। यस, उसके साथ एग्री करता हूँ कि वो जो चक्र है, वो चक्र के साथ जैसे टेरन सर ने कहा है कि कुछ और हो सकता था। बेली डांसिंग, यस, जो रेमो ने कहा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो ग्रेस है आप में, आई एम वेरी श्योर यू गोइंग टू ओवरकम एवरीथिंग। एंड आपने जो परफॉर्मेंस अभी तक दिए हैं, लाजवाब है। लेकिन एक बात है, लड़की से इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको इस चक्र से क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स दादा। जय, काइंडली जय। दादा एक मिनट थोड़ा। नहीं नहीं, आप मेरी बात मुझे सुनो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा जय, मुझे कुछ सुनाई नहीं। नहीं, दादा आप क्या कह बच्चा रहे इधर थे? आ जा। दादा मेरी प्रॉब्लम सुन लो। क्या है अरे कि वो यार, जो देख, चक्कर होता है। सुनिए, एक लड़की होके कर दिया, मर्द होके ना कह रहे हो, शर्म नहीं आती? यार ऐसे डायलॉग बोलेगा तो कोई भी करेगा। हम मर्दों की शान है, तू जय दिखा। हेलो, हाँ, जब बकरा हलाल होता है तो सब अभी यही कहेंगे ना। हेलो हेलो हेलो, आप सिर्फ चक्कर नहीं लगाओगे, बेली डांसिंग में जो कमी। नो दादा नहीं दादा। भाई बोलो भाई। ओके, इसके बाद अभी बेली डांसिंग है। साउंड नीचे आ जाओ। 1 second, he's really. बेली डांसिंग। Are you okay? You okay? Come on, Jay.
थैंक यू, थैंक यू। दादा ये तो बताइए कि किसकी बनेगी ये महबूबा? दादा प्लीज बताइए। दादा इस बार जोक ने वो चक्कर खा खा के बैंड बज गया है। वो कौन था घुमा रहा था? देखो छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी चीखें नहीं सुनाई दे रही थी, मेरा दर्द नहीं सुनाई दे रहा था तुझे। और मास्टर रेमो ऐसा बेली डांसिंग, क्या स्टैंडर्ड है। आपको सौभाग्य मिला है मेरे साथ डांस करने का, वो बताइए। देखिए 3 थे, मैंने आपको चुना। मैं कोशिश कर रहा था दादा इतने DID 1 से लेकर DID 2 तक कि मैं जब भी स्टेज पे जाऊं तो कुछ अच्छा डांस करके दिखाऊं। आज मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। That means मैंने अच्छा डांस किया। उसको कैसे भी ले सकते हो आप। बहुत खूबसूरत। एनीवे, आज आपने जो परफॉर्मेंस दिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरा खजाना आपने देख ही लिया हुआ। एक बार जोर से तालियां इसके लिए। तो Thank you. आपके परफॉर्मेंस के लिए तो कमेंट्स मिल गए। हाँ। थैंक यू विनी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि जनता की कसौटी पर अगला असुरक्षित डांसिंग स्टार कौन है। मैं साजन, निकिताशा और जैक को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आ जाएं। तो आप तीनों में से वो पहला डांसिंग स्टार जो जनता की कसौटी पर आज सुरक्षित है, वो है साजन। कॉन्ग्रेचुलेशन साजन, आप आज सुरक्षित है और आपका सफर इस मंच पर जारी है। सो ऑल द बेस्ट। आप बैक से जाइए और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। निकिताशा और जैक, तो वो दूसरा डांसिंग स्टार जो जनता की कसौटी पर असुरक्षित है, वो है निकिताशा। कंग्रेचुलेशंस जैक, आप जनता की कसौटी पर सुरक्षित हैं। आपका सफर इस मंच पर जारी है। आप बैक स्टेज जाकर अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। निकिताशा, पिछली बार भी आप जनता की कसौटी पर असुरक्षित थी, इस बार भी आप असुरक्षित हैं। कुछ आपके दिल में आता है? कभी कभी लगता है कि क्योंकि US से आई हूँ, इंडिया की ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो इट्स वेरी बिग एंड इंटरनेशनली वोट्स जब आते हैं तो वो थोड़े से कम काउंट होते हैं कंपेरेटिवली टू इंडियन वोट्स। मैंने अपना बेस्ट देना है एंड इंडिया की जनता की जो दिल में मैंने जो एक मार्क बनाना है वो अभी तक क्यों नहीं बन रहा, ये बस मैं अपना ट्राई करती रहूँगी। कीप अप द स्पिरिट्स निकिताशा, क्योंकि जैक भी इंडिया के बाहर से आया है और उसे जनता ने बहुत पसंद किया है एंड आई डेफिनेटली थिंक ये कारण नहीं होगा। वी रियली विश एंड प्रे फॉर यू। गिव योर बेस्ट। फिलहाल आप उस रेड सोफे पर जाकर बैठ सकती हैं। ऑल द बेस्ट। और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की। आपको पता है जालंधर और काठमांडू आजकल दोनों जगह पर कोई ना कोई बी बॉइंग करता ही रहता है। पता है क्यों? क्योंकि पंजाब और नेपाल दोनों में एक चीज कॉमन है, साजन सिंह। तो लीजिए पेश है नेपाल से लेकर जालंधर तक के बी बॉइंग सेंसेशन रेमो के रंगीले से साजन सिंह। ऑल द बेस्ट साजन, चल चीर। Out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take you on a bad boy flight. Mess and tricks on the mic tonight. This goes out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take you on a bad boy flight. Mess and tricks on the mic tonight. Aaja mahi, aa soniya ve aake aaj mere gal lag ja tu. Aaja mahi, aa soniya ve aake aaj mere gal lag ja tu.
song say. जोरदार तालियां हो जाए साजन सिंह के लिए। क्या बात है साजन, पावर पैक परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अब मास्टर्स को अच्छा लगा है कि नहीं, ये हम मास्टर्स से पूछते हैं और पूछेंगे मास्टर गीता से। साजन जी मुझे एक खास करके दो चीज़ें बहुत ही पसंद आई। एक जो आपने वहाँ पे हैंड स्टैंड करके किया, दूसरा जब आपने यहाँ पे हेड स्लाइड करके आप नीचे स्लाइड किए, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे स्टाइल में शायद आपका हाथ यहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। अब अगली बार जब आओगे तो एक ऐसा गाना चूज़ करना जहाँ पे एक्सप्रेशंस के साथ थोड़ा सा और डांसिंग, ओके? अगली बार पक्का। पक्का ना? तो अदरवाइज बेटा व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच मास्टर गीता। आई मस्ट से साजन कि ये जो आपने एक्ट किया, इसमें बहुत 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 सारे स्टंट्स आपने किए। बिबॉइंग स्टंट्स नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा बिबॉइंग किया आपने। जब ये करते हैं बिबॉइंग, इसमें बहुत सारी ताकत और स्टैमिना की बहुत ज़रूरत होती है, अ लॉट। और आपने पूरे गाने में वन आफ्टर द अदर यू पुट योर बिबॉइंग स्टेप्स। तो उस हद तक आई मस्ट से आई मस्ट वेरी कमेंडेबल। कुछ कुछ चीज़ें आपके जो आप करने वाले थे, विच यू डू वेरी वेरी वेल, ओके, फ्रॉम ऑल द स्टंट्स, कुछ स्टंट्स वो क्लीन नहीं नजर आए। मैं समझता हूँ कि एक गाने में थोड़ा स्पेस लगाओ, कीप द सेक्शन, थोड़ा आराम भी लो, ताकि यू कैन डू स्टैंडिंग कोरियोग्राफी। यू डोंट पुट एक के बाद बहुत स्ट्रेंथ जाती है। सो दैट्स माय ओपिनियन, बट अदरवाइज वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और क्या बोलूँ, और कुछ वर्ड्स है? यस, डेफिनेटली बी बॉइंग आप ही कर सकते हो यहाँ पे। आप ही नहीं, आप जैसा करते हैं वैसा आप ही कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम लोग तो सिर्फ डांस करेंगे, उसमें हम बी बॉइंग का एक भी स्टेप नहीं डालेंगे। नहीं प्लीज डालो यार, प्लीज डालो। थोड़ा पब्लिक डिमांड है सर, पब्लिक डिमांड। नहीं, ही इज गुड एट इट यार, अच्छा करता है। जस्ट स्पेस इट आउट सो ही थक ना जाए वो। नहीं, या क्योंकि DRE2 जिस लेवल पे ज़्यादा है, उस लेवल के लिए मेरे को लगा कि अगर आप आ रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाओ जो लोग करने को भी थोड़ा सा घबराएं कि इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और वो साजन आपने करके दिखाया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू साजन, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, आपको साजन का परफॉर्मेंस कैसे लगा? एक लाइन में बताऊं, जस्ट माइंड ब्लोइंग। सबसे अच्छा वो पूरा पोर्शन जो आपने किया उधर, एकदम सुपर्ब, जस्ट सुपर्ब। थैंक यू। लगे रहो पुत्र, लगे रहो, कमाल है, लगे रहो। तो लगे रहो पुत्र, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे अगले डांसिंग स्टार की मासी उन्हें प्यार से सैमुअल बुलाती हैं, और उनके पापा उन्हें जैक बुलाते हैं, और उनके मास्टर उनको जैको बुलाते हैं, मगर वो इंडिया के दिल में गिल बनकर बसना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम फ्रॉम टेरेंस की टोली, जैक सैमुअल गिल। जैको, ऑल द बेस्ट। Sorry, Mr. Gill.
हम उसे नहीं बचा पाए और उस एक्सीडेंट में आपका हाथ जाने तू मेरी क्या है, जाने मैं तेरा क्या था, साथ तेरे हर पल, साथ हर लम्हा था। जाने कैसी कसक है, जाने कैसी तड़प है, क्यों ये आंखें नम है, जाने कैसा गम है। हमको यकीन था दोस्ती और कुछ भी नहीं था, पर कैसे तुझको बांटे, क्यों चुभते हैं पैरों में कांटे। जाना दिल जाना कैसे मैं भी ना जाना, ये प्यार यही है, ये जाने तू या जाने ना। जाना दिल जाना कैसे दिल जाना कैसे। बहुत खूब जैक, जोरदार तालियां जैक के लिए। जैक, हाँ जी, आज आपने सिर्फ एक हाथ से डांस किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं अपना आउटफिट नहीं पहन सकता क्योंकि मेरा हाथ बंधा हुआ है, तो मैं हैट्स ऑफ दे रहा हूँ सबको जिनकी थोड़ी सी ऐसी मुश्किल होती है ज़िंदगी में। सच में उन लोगों को सलाम है हम सब की तरफ से भी। लेकिन आपकी ये कोशिश कैसी लगी मास्टर्स को? पूछते हैं मास्टर गीता से। नाइस कॉन्सेप्ट। आज का परफॉर्मेंस में डांसिंग बहुत अच्छा था, कोरियोग्राफी वेरी नाइस, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट जो है, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डिड नॉट कनेक्ट टू इट। लेकिन जैक, उसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे डांसर नहीं हो, आप बहुत अच्छे डांसर हो। इट्स जस्ट दैट द स्टोरी ना डिडंट हिट मी, but your performance was very nice. Thank you. So I'm very proud of you for that. Thank you. So I wish you all the best. Thank you. Next time करेंगे। एक्चुअली मैं गीता से सहमत हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि यार जैक एक हाथ से डांस कर रहा है एंड ही इज़ रियली मिसिंग हर लव जो मर चुकी हैं, व्हाटएवर इट इज़। वो कनेक्ट बिल्कुल नहीं आ पाया। डांस वाइज यस, ऐसे डिफ़िकल्टीज हमने किए हुए हैं काफ़ी, एक हाथ के बगैर, दोनों हाथ के बगैर, एक पैर के बगैर, तो ये तो कर चुके हैं। और यहाँ पे DID का मंच ही इतना बड़ा है कि इसमें बिना दो पैरों के लोग भी आ चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। सो डिफ़िकल्टी लेवल मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आपको कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी दे दिया है कि मैं बोलूँ कि जैक यू हैव डन इट। बट डांस वाइज यस जैक, यू आर वेरी गुड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. About the emotional connect, I think they are the best people because I'm too attached to the choreography, to the concept. But I loved it. मेरे हिसाब से I was completely convinced, especially जब आप यहाँ से गिर के कैमरा की तरफ आए और जिस तरह से आपने कैमरा के साथ खेला and expressed yourself, जिस तरह से आपने एक्सप्रेशन दिया, that was very very nice. मेरा choreography को आपने इतना अच्छा तरह से पेश किया, very nicely presented. All the best to you, Jack. थैंक यू मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? शुरू से लेके अभी तक जैक इज जस्ट कीप्ट ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। स्पेशली इस परफॉर्मेंस में पहली बार मैं जैको को विद एक्सप्रेशन डांस करते देखा। यूजुअली ही जस्ट लिव्स इट, छोड़ देता है। आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट यू आर गोइंग टू डू फैंटास्टिकली, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच।
लेट्स इंडिया डांस। अमृता और निकिताशा दोनों डांसिंग स्टार्स आज जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते तीसरा असुरक्षित डांसिंग स्टार कौन है। तो इसे जानने के लिए धर्मेश, पुनीत और शक्ति आप प्लीज मंच पर आ जाएं। धर्मेश, पुनीत और शक्ति, आप तीनों डांसिंग स्टार्स में से 2 डांसिंग स्टार्स जनता की कसौटी पर सुरक्षित हैं और एक असुरक्षित, क्योंकि उसे जनता ने कम वोट्स दिए हैं। धर्मेश, पिछली बार आप सबसे ज्यादा वोटेड कंटेस्टेंट थे और इस बार भी आप तीनों में से ही एक डांसिंग स्टार वो है जिसे जनता ने सबसे ज्यादा वोट्स दिए हैं। तो वो डांसिंग स्टार जो जनता की कसौटी पर सुरक्षित है और जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा वोट्स पाने वालों में पहले स्थान पर है, वो है धर्मेश। थैंक यू जनता, थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप द हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट हैं। आप बैक स्टेज जाकर अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जनता। ऑल द बेस्ट हमेशा। शक्ति और पुनीत, आप दोनों में से एक डांसिंग स्टार जनता की कसौटी पर असुरक्षित है और एक सुरक्षित। लेकिन वो डांसिंग स्टार सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि वो इस हफ्ते जनता की कसौटी पर सबसे ज्यादा वोट्स पाने वालों में से चौथा स्थान रखता है। तो वो तीसरा डांसिंग स्टार जो जनता की कसौटी पर असुरक्षित है, वो है पुनीत। Congratulations, Shakti. You are the 4th highest voted dancing star. Puneet, all the very best. Thank you. आप जाकर रेड सोफे पर बैठें। Thank you, thank you. शक्ति, आप अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू। और अब बारी है अगले परफॉर्मेंस की। पिछले हफ्ते मास्टर्स के कहने पर हमारी अगली डांसिंग स्टार ने अपनी डांस स्टाइल से हटकर कुछ अलग डांस स्टाइल पेश किया। नतीजा उतनी वाहवाही नहीं मिली जितनी उन्हें सुनने की आदत है। तो आज क्या वो फिर से कोई नया डांस स्टाइल करने की हिम्मत जुटा पाएगी? देखते हैं। पेश है टेरेंस की टोली से शक्ति।
एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। क्योंकि ये कौन बोला? ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है? ये लड़की नहीं है, नागिन है जो नींद से जाग के आई है। ओए! मेरे हाथों में दे दे हाथ। बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। जोरदार तालियां हो जाए शक्ति के लिए। शक्ति, that was a cute performance, very cute. मास्टर्स, आप बताइए कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा, और पूछेंगे पहले हम मास्टर रेमो से। मास्टर रेमो। यस, जैसे कि आपने कहा जय, क्यूट परफॉर्मेंस। बहुत कुछ किया आपने इसमें। बीच में ब्रेक डांस आया, फिर बीच में एक पॉपिंग आया, तो काफ़ी सारा मैं कहूँगा कि मसाला मिक्स आपने किया है यहाँ पे। और स्टार्ट जब आप यहाँ से गई, आपका स्टार्ट मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा। आप बहुत शायद वो अम्ब्रेला को लेके आप थोड़े से कॉन्शियस लगे मुझे बिगनिंग में। उसके बाद जब आपने अम्ब्रेला छोड़ा, उसके बाद जो स्प्लिट के साथ करना शुरू किया, तब शक्ति अपने आप में आई एंड देन आपने परफॉर्म किया। इट वाज अ क्यूट परफॉर्मेंस शक्ति। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। मास्टर गीता। मुझे शक्ति क्यूट लगती है, तो फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्यूट ही हो जाता है। तो शक्ति एंड व्हाट शी इज वेयरिंग राइट नाउ रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी नाइस बर्गर मैस्कॉट, लेकिन थिनर वर्जन, बहुत पतला वर्जन, लेकिन वेरी वेरी क्यूट। एंड आप परफॉर्म करते ही हो तो इससे आप अच्छा खेल ही लेते हो। मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप स्लिप होते होते ऊपर गई हैं, एंड आई वाज अफ्रेड कि आप वापस ना आ जाएं, बिकॉज यू नो, बट दैट वाज वेरी विजिबल कि आप ऊपर जा रही थी, तो तकलीफ हुई आपको ऊपर पहुंचते पहुंचते, एंड देन यू कॉट ऑन अगेन फ्रॉम देयर। सो क्यूट, स्वीट, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मैम। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मास्टर टेरेंस, अब आप बताइए, आप खुश है कि नहीं शक्ति से? मैं खुश हूँ क्योंकि इस बात के लिए, क्योंकि एक सेक्शन था जैसे रेमो सर ने पॉइंट किया था बिगनिंग में, जो शक्ति को करना था, लेकिन वो छतरी बंद होने के बजाय वापस खुल गई तो मैंने तभी बोला था कि ओ गॉड, अभी शक्ति को मतलब टेंशन आने वाला है, बिकॉज वो एक सेक्शन पूरा था विदाउट छतरी खुला हुआ। तो बट एनीवेज आई एम ग्लैड कि उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा और उसको बंद किया। एक सेक्शन को उसने नहीं किया, बस वो बंद किया और फिर कोरियोग्राफी को वापस उसने, यू नो, लाइक सर सेड, आफ्टर दैट शी बिकेम बेटर। और जिस तरह से आप वो नागिन का स्टेप करती है ना, इवन मैं उसको सिखाने वाला था कि कुछ करो इसके लिए, लुक गुड। सो देन शी ट्राइड लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो दैट स्टेप आई लाइक वेरी मच, माई फेवरेट। जैसे एक बार फिर टेरेंस सर के लिए वापस करो वो। नहीं नहीं, जबान कहाँ गई, जबान कहाँ गई? बिल्कुल, वो इंटरेस्टिंग पार्ट था। So शक्ति, क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी के दायरे से बाहर गई एंड यू डिड समथिंग न्यू, सो वेरी गुड, कमेंडेबल, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर। मैं सभी के साथ सहमत हूँ। बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस, एकदम क्यूट एंड वेरी कॉन्फिडेंट। वेरी वेल डन लेडी, वेरी वेल डन एंड वेल ट्राइड अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर, एंड थैंक यू सो मच शक्ति। थैंक यू। और अब बारी है अगले परफॉर्मेंस की। हमारे अगले डांसिंग स्टार की एक ख़ास स्टाइल है। वो जब भी ये स्टाइल करते हैं खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन यही बात पिछले हफ्ते विवाद का कारण बन गई कि ये स्टाइल वो कब तक करेंगे। वैसे इस बार उन्होंने वादा किया है कि किसी और डांस स्टाइल से आज वो खुशियाँ फैलाएंगे। तो पेश है गीता की गैंग से धर्मेश सर। ऑल द बेस्ट धर्मेश सर। गणपति बप्पा।
हे गणपति बापा, इस साल भी पैसों की कमी की वजह से मैं आपकी स्थापना अपने घर पर नहीं कर पाऊंगा। क्या इस भक्त की मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया। धर्मेश सर, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत टेंशन है कि आपको लगी तो नहीं। एक्चुअली ये दिखता है उतना है नहीं मतलब इसमें थोड़ा मैंने किया है डांस आगे इससे, तो प्लीज़ ये कोई घर पे ट्राई मत कीजिए क्योंकि इसकी टेक्निक्स होती है और लगा है बट बहुत थोड़ा लगा है। मास्टर रेमो, आपको कैसा लगा? गणपति पापा के ऊपर न सॉन्ग न कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी ख़राब हो ही नहीं सकता था और उस पर आपने डांस किया। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एक्ट धर्मेश, वेल ट्राइड। एंड आपने कहा था कि पिछली बार आऊँगा तो कुछ नया करूँगा, तो ये नया करने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई लव द एक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट धर्मेश। थैंक यू सर। धर्मेश, आपका जो जिस तरह से आपने डांस किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था आज आपका। थैंक यू सर। अलग था फ्रॉम व्हाट यू जनरली डू, झांझ जो बोलते हैं, ओके उसके साथ भी आपने डांस किया, बहुत ही अच्छा किया आपने। फिर आप हाइड्रोलिक सेक्शन पे गए तो वहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा डांस सेक्शन किया था, छोटा वाला, लेकिन एक स्टेप है वो टिपिकल क्लासिकल स्टेप, वहाँ पे थोड़ा वो मुझे बराबर नहीं लगा। मे बी क्योंकि आपको इमीजिएटली ये सेक्शन पे आना था, सो दैट टाइमिंग की वजह से आपने वो एकदम छोटा कर लिया, पूरा नहीं किया। बट अगेन व्हेन यू केम हियर यू डिड योर फॉर्म इज़ वेरी करेक्टली एंड वेरी गुड। सो आई थिंक आज आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है धर्मेश। थैंक यू सर। सो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस धर्मेश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है, थैंक यू मास्टर टेरेंस। मास्टर गीता, इन्होंने वादा किया था कि ये कुछ अलग करेंगे और अलग किया। आप खुश हैं इनके परफॉर्मेंस से? वादा इन्होंने कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ ये कैसे होगा तो पहले दिन रिहर्सल पे यही हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी मेहनत धर्मेश सर ने की है, आई थिंक ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ठान लें और आप नहीं कर पाएँ। एंड टुडे धर्मेश सर फिर से आपने मुझे
थैंक यू। एक ही बात कहूँगी धर्मेश कि बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं और उसका नतीजा आपका यहाँ पे हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट लगातार 2 हफ्तों से बन के रहना है, वही है। आप हम्बल हो, आप प्यारे हो, आप बहुत स्वीट हो और आप बहुत इनोसेंट हो। इसको बनाए रखना। जी मैम। बस इसे यहाँ तक मत लेकर आना एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बाकी उनकी कृपा रहेगी और लोगों का प्यार रहेगा। सो आई लव यू फॉर व्हाट यू आर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, आपको धर्मेश सर का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये हटके करने गए भाई, बहुत हटके हो गए, ज़्यादा ही हटके हो गया। ये पहली बात तो ये तोड़ना वोड़ना तो मुझे तो पसंद नहीं है। लगा तो नहीं? नहीं सर। श्योर? हाँ सर। मुझे इतना खास नहीं लगा। ऐसा लगा कि गणपति बप्पा का नाम लेके चलो करते जाओ, कर लिया, चलो हम भी कर देते और क्या करें। थैंक यू सर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। आपने गीता माँ ने कुछ कहा, आपने सुना? जी मैम। जी सर। जी मैम। नहीं जी सर। ठीक है, चलो बच्चे, गीता माँ ने क्या कहा कि ये अपने सर पे नहीं जाने देना, कुछ भी हो सकता है। रोज फाइनल समझ के स्टेज पे उतरना, ये नहीं सोचना कि कल इज अ वेरी डेंजरस थिंग, डू इट टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। थैंक यू धर्मेश सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अब आपको घर बैठे मिल सकती है शादी, नौकरी और ट्रैवल पे सबसे ज्यादा चॉइसेस, और ये सब है डिश एक्टिव पर। डिश टीवी, घर आई जिंदगी। अमृता, निकिताशा और पुनीत जनता की कसौटी पर 3 डांसिंग स्टार्स असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं, और अब बारी है ये जानने की कि जनता की कसौटी पर चौथा असुरक्षित डांसिंग स्टार कौन है। तो मैं चाहूंगा कि किशोर और कृति, आप प्लीज मंच पर आ जाए। किशोर और कृति, आप दोनों में से एक डांसिंग स्टार जनता की कसौटी पर सुरक्षित है और एक असुरक्षित। जो डांसिंग स्टार इस हफ्ते जनता की कसौटी पर सुरक्षित है वो सबसे ज्यादा वोट्स पाने वालों में से तीसरे नंबर पर है। तो वो चौथा डांसिंग स्टार जो जनता की कसौटी पर असुरक्षित है वो है कृति। कॉन्ग्रेचुलेशंस किशोर, आप इस हफ्ते 3rd हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट हैं। ये है लक्स डांस इंडिया डांस। अमृता, कृति, पुनीत और निकिताशा, इन चारों डांसिंग स्टार्स को इस हफ्ते कम वोट्स मिले हैं, जिसकी वजह से ये सभी जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। तो आप चारों में से वो पहला डांसिंग स्टार जिसका सफर इस मंच पर जारी रहेगा वो है पुनीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस पुनीत, अभी आप सुरक्षित हो गए हैं। अमृता, निकिताशा और कृति, आप तीनों में से वो दूसरा डांसिंग स्टार जिसका सफर इस मंच पर जारी रहेगा वो है अमृता। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृता एंड पुनीत, बेस्ट ऑफ लक। आप बैक स्टेज जाकर अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। थैंक यू। निकिताशा और कृति, आप दोनों अभी भी जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। आप दोनों उस रेड सोफे पर जाकर बैठ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की। हमारे अगले डांसिंग स्टार जितने अच्छे डांसर हैं उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं।
शायद यही वजह है कि मास्टर रेमो उन्हें स्टार बुलाते हैं। तो पेश है रेमो के रंगीले से पुनीत। ऑल द बेस्ट पुन्नू। क्या बात है, पुनीत के लिए जोरदार तालियां। मास्टर टेरेंस, आपको कैसा लगा? जब आप आते हो तो ये स्टेज पर अगर आपको यहाँ से यहाँ मैं निकालूं, मतलब अगर यहाँ पे फ्रेम रखूं कैमरा, सो इट्स जस्ट यू लाइक एन एक्टर मैन, यू मीन खींच लेता है परफॉर्मेंस. सो दैट वे आई फील Puneet have done a very good job again. Okay, I just felt that it could have been a little bit more tougher. That's it. So all the best, Puneet. Take care. Thank you. मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम था, बट आई थिंक योर कोरियोग्राफी वाज वेरी गुड. इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो वेदर इट्स द स्टेज, योर शूज, what is it, maybe that's the factor, but I just thought कि you were controlling yourself a lot instead of आप छूट के नहीं नाचे, और किया आपने ट्राई भी किया बीच में, फिर you controlled again. So I don't know what the issue is, but I think you're a fantastic performer and I'm very happy कि आप safe हो गए हो. It'll be good to see you sitting there again. Thank you. मास्टर रेमो, आप इनके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. जो आज का परफॉर्मेंस था, यस, बहुत सारे इफेक्ट्स है, छोटी छोटी बीट पकड़ना, बुलेट शॉट, गन शॉट्स, और वो एक एक छोटा छोटा पकड़ना जो आपने बहुत खूबी से पकड़ा, एंड बहुत ही क्रिस्प और शार्प थे उसमें. एंड यस, आई लव इट. आई लव यू सर. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. ग्रैंड मास्टर, आपको इनका ये स्टेप याद हो गया? हो गया. बहुत क्षण के बाद काफ़ी ज़्यादा हिंदी बोलने लग गया मैं. टेरेंस का असर है दादा. हाँ, वैसे ही लग रहा था. डांस देखा, काफ़ी भरपूर डांस, भरा हुआ डांस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू पुनीत. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. हमारी अगली डांसिंग स्टार जब चांस पे डांस मुकाबले के जरिए बेहतरीन 12 में शामिल हुई तो बहुत लोगों ने यही एक सवाल पूछा कि इन्हें अब तक कहां छुपा के रखा था, कहां थी ये. वैसे ये देश से आई है जरूर, लेकिन इन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं है. तो पेश है गीता की गैंग से अमृता. ऑल द बेस्ट अम्मू. Yeah.
एकदम मूड में आ गई हो ये डांस करने के बाद तो एकदम। मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे लगा। हाँ मास्टर टेरेंस आप बताओ। अमृता काय केलंस ग पोरी? हाय हाय। अमृता ये जो गाना है ना हिचकी, ये ऐसा गाना है जब अगर ये कहाँ भी बजाओ ना तो सब लोग जोश में आ जाते हैं, है ना? इट्स वन ऑफ दोज काइंड ऑफ नंबर्स। इट्स अ फन नंबर और आपने बहुत ही मतलब खुल के नाचा। परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड एंड यू ऑलवेज गिव अ गुड परफॉर्मेंस अमृता। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गीता को एक छिछोरा मिला है। इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक छिछोरी मिल गया। आपने किया लावनी, फुल ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें लाउड एक्सप्रेशन होते हैं जो आपने किया और सारे एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे। डांस वाज सुपर्ब, फुल एनर्जी एंड एवरीथिंग। गाना सुपर्ब था। सो ऑल द वेरी बेस्ट अमृता। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। मास्टर गीता आपको अमृता का परफॉर्मेंस कैसे लगा? नौटंकी। तू नहीं वो। अच्छा मुझे लगा। अरे परेशान हूँ। ये एक्ट जब सेट किया गया था तब इसको ना लाइंस आते हैं ना मराठी आती है और इसको मगअप करने के लिए पेपर पे ऐसे लिख के दिया था। तो ये बैठ के पूरा टाइम पुचकी पुचकी किचकी सब कर लिया, हिचकी नहीं बोला इसने। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि लाइंस भी हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, डांस भी हो गया। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मी टुडे। यू आर वेरी गुड टुडे अमृता। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम पूछेंगे ग्रैंड मास्टर से। ग्रैंड मास्टर आप बताइए आपको अमृता का परफॉर्मेंस कैसे लगा? अमृता ने जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन से अदाओं से जो बातें कर रही थी, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, जस्ट फैंटास्टिक। ये डांस देखने के बाद आपको और कोई डांस देखना है? या ये रोज का हो गया। अब तो मैं नहीं करने वाला हूँ। अब तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं डांस इंडिया डांस जूनियर में ऑडिशन देख रही रहूंगा। एक मिनट, आपने क्या कहा अभी? हाँ आपने क्या कहा अभी? डांस इंडिया डांस क्या कहा? जूनियर। ओए पागल, जूनियर का छोटा छोटा नमूना दिखाया था, याद है? हाँ याद है ना? याद है। वो सब बाप है, बाप, डांस का बाप। जी हाँ। अगर ऑडिशन में जाना है तो बोल इसका क्या नाम दिया जाए? मास्टर्स चुनने जा रहे हैं तो छोटे मास्टर, लिटिल मास्टर्स। लिटिल मास्टर। That's it. DID लिटिल मास्टर, डांस के बाप। क्या बात है, क्या बात है। चल इसी खुशी में तू तो लावनी कर दे दादा। लावनी नहीं दादा, जयवानी कर। अब क्या है? चलो जयवानी म्यूजिक। अरे मुझे तो बोला था नहीं करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दादा आज के एपिसोड के बाद मुझे लोग बहुत गलत गलत नजरों से देखोगे। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। दादा रोज खिंचाई होती है जय की, आज तो चक्र पे बिठा के उसको घुमा दिया। आई सीरियसली आई लव यू जय। इतने स्पोर्टिंग हो। आई थिंक यू डिजर्व अ किटकैट। फिर से इनकी फोटो खींचना जरूर। तो देखो भैया, इतना खुशी इतनी मस्ती हो रही है तो इस बात पे ब्रेक तो बनता है बॉस। लेट्स टेक अ ब्रेक। ये है लक्स डांस इंडिया डांस। निकिताशा और कृति दोनों डांसिंग स्टार्स अभी भी जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। इन दोनों में से जिस डांसिंग स्टार को जनता ने सबसे कम वोट्स दिए होंगे उसे आज ये मंच को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जनता का फैसला जानने से पहले आइए देखते हैं उनका परफॉर्मेंस। तो कृति एंड निकिताशा, ऑल द बेस्ट। आप बैक से जाइए और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
अगली डांसिंग स्टार अगर कुछ उनके बारे में बोलना हो तो यही बोलेंगे। हाइट 5 feet 2 inches, weight 42 kgs, डांस स्टाइल भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, रिलेशनशिप स्टेटस जैकी माँ। तो पेश है टेरेंस की टोली से कृति महेश। कृति, all the best. God bless. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. जीवन जो उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। अछूत कन्या, निकालो इसे हमारे मंदिर से। मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो इसे। बहुत सुंदर कृति, जोरदार तालियां। कृति, सबसे पहले बहुत बड़ा हग, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत प्रेशर में डांस कर रहे हो और आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले पूछते हैं ग्रैंड मास्टर से, दादा आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू टेरेंस। ये कंसेप्ट, ये भेदभाव, ये मैसेज हमको देना है। ये जात पात भेदभाव इसे तोड़िए, इंसानियत के आगे कोई चीज़ नहीं है। एंड व्हाट एन एक्ट लेडी, व्हाट एन एक्ट। थैंक यू सर। बट फ्रॉम माय साइड, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कृति, बहुत नर्वस हो? आज तो आपकी स्माइल कहीं उड़ गई है। वो लाल सच में बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत नर्वसनेस होता है वहाँ पे, और अब तक है। पर खुशी इस बात की है कि
मैंने दिल से परफॉर्म किया है और आई वुड लाइक टू थैंक जनता जिन्होंने अब तक मुझे वोट किया है और अगर गॉड विलिंग में रह जाऊं आज तो प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहिए ताकि मैं और अच्छे परफॉर्मेंसेस दे सकूं। थैंक यू। मास्टर गीता, आपको कैसा लगा? जब भी मेरे टीम से कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो आई ऑलवेज टेल देम दैट आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड कृति, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। जो आप करते हो इस स्टेज पे बहुत कम लोग कर पाते हैं एंड इस आर्ट फॉर्म को जो आप परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छी तरह करते हो। सत्य है, शिवम की कसम, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया आप। God bless you and I'm really, really, really gonna pray for you. मास्टर रेमो, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सही कहा गीता ने कि जो इस आर्ट फॉर्म को जिस तरीके से आप निभाते हो, मतलब दिखता है कि एक मंजा हुआ डांसर, गुड एक्सप्रेशंस, बहुत ही ये पूरे कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से आपने निभाया, आई थिंक बहुत ही मुश्किल था कोई और इसको इस तरीके से निभा पाता। सो कृति, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू स्टे बैक हियर। थैंक यू सर। थैंक यू। कृति, अच्छा लगता है कि मेरी टीम में आप एक ऐसी लड़की हो जो इस क्लासिकल डांस फॉर्म को इतनी अच्छी तरह से और इतने अच्छे रूप से पेश करते हो। दादा, हमने ये पेश किया, जैसे हमने करेक्टली पकड़ा, ये उन लोगों के लिए जहाँ पे आज भी हमारे समाज में भेदभाव होता है। हम शहर में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि गांव में कभी कभी किसको पत्थर मार के मार दिया गया, दो प्रेमी को जो एक शायद छोटे नीचे ख़ानदान से है तो उनको मतलब जला दिया गया। ऐसे आज भी सुनने में आता है, बहुत दर्द होता है कि हमारा समाज इतना प्रोग्रेस हुआ है लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में और कुछ कुछ एरियाज़ में वो अभी तक प्रगति नहीं आई है, सोच में वो प्रगति नहीं आई है। और यही मुद्दे को लेकर हम बताना चाहते हैं कि वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इक्वल, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें प्यार बांटना चाहिए, हमें इंसानियत बांटना चाहिए। तो कृति, यू परफॉर्म दिस ब्यूटिफुली और जिस जज्बे के साथ आपने किया वॉज अमेजिंग, वो फीलिंग के साथ आपने किया। आई थिंक आपने एक मार्क छोड़ा है स्टेज पर आपके परफॉर्मेंस के द्वारा और लोग आपको भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर्स। कृति, ऑल द बेस्ट। वी रियली विश आपका सफ़र इस मंच पर जारी रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारी अगली डांसिंग स्टार यूएस में पली बढ़ी है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी बोली हो, सभ्यता हो या फिर हिंदुस्तानी डांस, सभी चीज में इनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से कम वोट्स आने वाले 2 नामों में इनका एक नाम आ रहा है। वो फिर आ रही है आपको लुभाने अपने डांस के जरिए। तो पेश है रेमो के रंगीले से निकिताशा उफ ताशो। Come on, Tashu, all the best. Just listen. Booty, booty,
जोरदार तालियां हो जाए निकिताशा के लिए। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था निकिताशा मेरे हिसाब से। अब ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं पहले कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। ताशु, ये कुर्सी सीधी होनी थी? होना था, नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगा कि आपने कितना ब्यूटीफुली एंड में उसको मैनेज किया। एंड ए परफॉर्मर शुड बी अलर्ट फॉर टू फेस एनीथिंग। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मतलब पूरा एकदम सब कुछ नया, एक नई ताशु को देख रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ग्रैंड मास्टर। थैंक यू ग्रैंड मास्टर। मास्टर टेरेंस, आपको इनका ये अंदाज कैसा लगा? I didn't expect this from Tashu in the sense in a nice way. तो इसमें बहुत सारा फैक्टर चाहिए था and lot of energy which you gave. कुछ चीज़ें गलतियाँ हो गई वो to manage the prop. जो आपका sitting position था वो चुक गया, उसके बाद आप थोड़ा तरतराई. But after that you continued performing and that's a sign of a good performer. आपने आपका performance चेहरे से नहीं उतरने दिया, which is very good. Overall, you did a good job. So Thank you, Tashu, sir. all the best to you. Thank you very much. इतने स्ट्रेस लेवल में रहकर भी परफॉर्मेंस देना और अच्छा परफॉर्मेंस देना अच्छी बात है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि यू डिडंट लेट दैट गेट टू यू एंड आप आई और आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. सो आई वुड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड से कीप अप द गुड वर्क ताशु. दैट्स अ गुड जॉब डन टुडे. थैंक यू. सर्टनली करती रहूँगी. थैंक यू मास्टर गीता. मास्टर रेमो, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? मुझे First of all, Rama sir, I'm sorry to cut you off. I'm sorry about the prop. मेरी गलती, sorry. नहीं, कोई बात नहीं. वो प्रॉप है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन एटलीस्ट आपने वापस पिकअप कर लिया उधर, क्योंकि वो पोजीशन चेंज होना था. बाकी तो वैसे इतना कुछ मेजर कुछ नहीं होने वाला था. जस्ट उसको पलटी होना था, बट वो फ्लिप नहीं हुआ, वहीं पे रह गया और आपने एंड बहुत अच्छा कर दिया. बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ताशु, यू वर फैंटास्टिक. आपने जो आज यहाँ पे किया और जो स्टाइल किया उसको आपने निभाया नहीं, उसको आपने पूरी तरीके से निभाया. एंड यू डन इट अ ग्रेट जॉब ऑन दिस थिंग. निकिताशा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने, लेकिन अभी भी आप जनता की कसौटी पे हैं और अब वक्त आ गया है जनता के फैसले को जानने का. तो कृति से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं. निकिताशा और कृति में से वो एक डांसिंग स्टार जिसे जनता ने इस हफ्ते सबसे कम वोट्स दिए हैं, जिसे आज ये मंच छोड़कर जाना होगा और जिसका सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना इस साल पूरा नहीं होगा, वो है कृति. मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ. मैंने जब स्टार्ट किया था ऑडिशन के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कहाँ तक जाऊँगी. मैंने बस इतना सोचा था कि बस जाके देखती हूँ कि मैं डांस कर सकती हूँ कि नहीं. और यहाँ तक आई हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैंने सबसे बहुत बहुत कुछ सीखा है. और especially my friends sitting there. And of course, इतनी दूर आई हूँ तो डैड को डेफिनेटली खुशी हुई होगी और मेरे बहन बैठे हैं वहाँ पे तीनों. And I love my family, I love my friends. आज तक जिसने भी मुझे वोट किया है उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी. और मुझे बढ़ावा मिला है वापस डांस में अपना हुनर दिखाने का. तो डांस तो मरने तक करूँगी, ये बस शुरुआत है. तो थैंक यू. आई विल मिस यू ऑल. अपनी हिम्मत को जिंदा रख, मन
कॉन्ग्रेचुलेशंस निकिताशा, आपका सफ़र इस मंच पर जारी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। कृति को आज ये मंच छोड़कर जाना पड़ा है, लेकिन कल उसका इस मंच पर आखिरी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि मिथुन दा किस एक डांसिंग स्टार को वापस इस मंच पर बुलाते हैं। फिलहाल DID लिटिल मास्टर्स डांस के बाप के ऑडिशंस बेंगलुरु और वडोदरा में 7 मार्च को हो रहे हैं, तो अपने लिटिल मास्टर्स को लेकर जरूर आइएगा। तो मिलते हैं कल डांस के सबसे बड़े मंच पर कुछ और धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तो तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग।